अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज है वो है एक्सप्रेस हाइड्रा फ्लो। एक्सप्रेस हाइड्रा फ्लो कन्वर्ट के लिए हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा ना आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं जो है हाइड्रा फ्लो एक्सप्रेस जो है उसको खोल लेता हूँ। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया था एनालाइज बटन के अंदर आपने चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे लंच एक्सप्रेस जहाँ लिखा हुआ है ना, ये आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और सबसे पहले आपने कन्वर्ट्स की वैल्यूज वगैरह ना आपने देनी है। इन्वर्ट एलिवेशन डाउन आपका क्या है वो यहाँ पे आप दे देंगे। ठीक है, इसको आप क्लिक कर लें। ठीक है, क्लिक करके इसको दे दें वैल्यू। ठीक है, मैंने 100 डाल दी है। उसके बाद फिर लेंथ आ गया आपका। ठीक है, ये फीट में आपको बता रहा है। ठीक है, लेंथ आ गया तो आप फर्स्ट करें 37। ठीक है, 0.23 दे दें, उसकी लेंथ दे दें। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्लोप आ गया है। ठीक है, तो स्लोप आपका जो है 0.99 दे सकते हैं। जो भी आपका स्लोप होगा ना उस हिसाब से आप वैल्यू जो है अपनी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा राइज। ठीक है, राइज जो है आपने कितना देना है वो राइज यहाँ पे डाल दें। फर्स्ट के 36 में डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है शेप किस तरह की होगी, ठीक है, कन्वर्ट की वो शेप आपने यहाँ पे जो है मेंशन कर देनी। इसमें और शेप्स भी हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर है, बॉक्स है, सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, तो मैंने सर्कुलर सेलेक्ट कर दी है। ठीक है, उसके बाद जो है ये डाल के बाद ये करने के बाद आपने जो है अगली वैल्यू डालनी है वो है आपका जो है स्पैन। ठीक है, स्पैन कितना होगा। ठीक है, स्पैन आप डाल दें 36। ठीक है, उसके बाद आपका बैरल्स, नंबर ऑफ बैरल्स कितने हैं आपने एक ही डाले नंबर ऑफ बैरल। और उसके बाद एन वैल्यू आपकी कितनी है। ठीक है, एन वैल्यू आप डाल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी 013 है। ठीक है, उसके बाद कलवर्ट टाइप आपका क्या है। ठीक है, तो कलवर्ट टाइप आपका जो है ये देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ कलवर्ट्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, अपनी जिस तरह का भी जो है कन्वर्ट अपने टाइप देना वो दे दे। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट एंड। ठीक है, कन्वर्ट एंट्रेंस। ठीक है, आपकी एंट्रेंस कौन सी है। ठीक है, उसमें भी मुख्तलिफ टाइप्स आपके हैं। ठीक है, ग्रूव है। ठीक है, और विद हेडवेल है, ग्रूव एंड प्रोजेक्टिंग है। ठीक है, तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है टॉप एलिवेशन आपका कितना है। ठीक है, टॉप एलिवेशन देख लें आप। फर्स्ट करें, मेरे पास टॉप एलिवेशन है 104। 104। ठीक है, टॉप एलिवेशन है। उसके बाद आपका जो है टॉप विड्थ कितना है। ठीक है, टॉप विड्थ यहाँ पे आप दे दें, वो भी 36 मैंने दे दिया। ठीक है, 36 दे दिया आपने। उसके बाद आपका जो है क्रेस्ट लेंथ, जो है क्रेस्ट लेंथ आपका कितना है। ठीक है, वो आपको 27 40 कर दें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 40 कर देते हैं इसको, क्रेस्ट लेंथ को। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आ जाता है। ठीक है, क्यू मिनिमम। ठीक है, क्यू मिनिमम सी एफ एक्स वैल्यू जो है वो आपने कितनी देनी है यहाँ पे वो दे दें। ठीक है, फर्ज करें आपकी जो है वो 27 है। ठीक है, यहाँ पे 27 डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद 47 यहाँ पे डाल दें। क्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी 47 डाल दें। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन का ना, किस तरह से आपका डिज़ाइन जो है आपका आ रहा है। फिर उसके बाद ना आप रन करें। ठीक है, जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ना उसकी पूरी जो है शेप आ जाएगी। ठीक है, आपकी शेप आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने पी कर्व उसकी देखनी है तो फिर इस तरह से देखें, नीचे आपकी सारी वैल्यूज भी आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद प्लॉट आपने देखना तो उसका प्लॉट आप किस तरह से आ रहा है। ठीक है, और आपने जो है तो ये इस तरह से आप जो है सारी चीज़ें जो है व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने कोई नाम वाम देना तो नाम भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये तो आपकी जो जितने भी टैब्स बने हुए हैं ना, यहाँ पे कलवर्ट है, चैनल है, इनलेट्स है, हाइड्रोलॉजी है, वियर्स है। ठीक है, तो ये सारे इसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले आपने कन्वर्ट का जो है वो कर लेना। ठीक है, जैसे आपने कन्वर्ट का कर लिया उसके बाद दूसरे आप करेंगे। और उसके बाद ना अगर आपने फ़र्ज़ करें आपके पास ना आपकी कोई रिपोर्ट चाहिए तो प्रिंट में जाएं तो यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, रिपोर्ट में चले जाएं और रिपोर्ट में जाके फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके पास ना ऐड कर दें साइज़ वगैरह कौन सी आपने ऐड करनी है वो ऐड कर दें। ठीक है, प्रिंट आपने अगर प्रिंट फाइल करनी है तो वो फाइल ऐड कर दें। ठीक है,
अगर आपने यहाँ पे प्रिंटर को सिलेक्ट किया और उसमें आप पीडीएफ आ रहे हैं तो पीडीएफ यहाँ पे जाके सेटिंग डाल सकते हैं पीडीएफ की। ठीक है, पीडीएफ की सेटिंग डाल देते हैं। यहाँ पे कोई प्रिंटर मेरे पास है नहीं था, इसलिए जो है मैंने को प्रिंटर अटैच नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जाके आपके पास जो है वो ठीक है, पीडीएफ की ऑप्शन जो है आपके पास नहीं आ रही। ठीक है ना, अगर मैं कोई डिवाइस ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी डिवाइस ऐड, या तो फर्ज करें ये वाली डिवाइस है, ठीक है, ऐड डिवाइस, ठीक है, ये वाली डिवाइस मैंने ऐड कर ली। ठीक है, उसके बाद जो है वापस चले जाएं। ठीक है, आपने, ठीक है, उसके बाद वापस जाके, ठीक है, और उसके बाद वापस जाके जो है इसको बंद कर देती हैं। अब इसके अंदर ना आप जाके आप जो है दोबारा प्रिंट में जाएं। ठीक है, और रिपोर्ट में जाएं। ठीक है, और रिपोर्ट में देखें आपके जाके ना आपके पास तो यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन ये है कि आपने अगर प्रिंटर को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, तो आराम से आपके पास ना पीडीएफ जो है जनरेट हो सकती है उसकी। ठीक है, इसकी पीडीएफ वगैरह जो है जो भी आपने जनरेट करनी है वो आपके पास आ सकती है। ठीक है, इसको जो है ये प्रिंटर क्योंकि अनअवेलेबल है इस वक्त। ठीक है, तो प्रिंटर मेरे पास कोई इंस्टॉल नहीं था, तो इसलिए मैं आपको जो है पीडीएफ उसकी जनरेट करके नहीं दिखा सका। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर वो नहीं हमारे पास है तो यहाँ पे हम ना, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके सेव कर लें। ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। ठीक है, अब डेस्कटॉप जब सेव कर लिया तो वहाँ पे जाके ना मैं एक्सेल में खोल सकता हूँ, या जो है किसी भी एडिटर में, ठीक है, मैं जाके खोल सकता हूँ। फर्ज करें मैं जो है डेस्कटॉप में जाता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप में गया। ठीक है, और डेस्कटॉप में मेरे पास जो है यहाँ पड़ा हुआ है, ये है ये वाली। ठीक है, इसको मैं ओपन विद करता हूँ। कोई भी या नोट पैड के साथ ओपन कर ले, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर नोट पैड के साथ ओपन करेंगे तो ये देखें आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगी सारी। ठीक है, सारा आपके पास पूरा जो है कर उसका डाटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सारा जो भी डाटा उसके बाद जो नीचे टेबल आ रहा था ना उसका सारा डाटा आपके पास यहाँ आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास को क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके पास प्लॉट की ऑप्शन अवेलेबल है, आप प्लॉट में आप जो है जाके उसको जो है पीडीएफ बना सकते हैं, और पीडीएफ बना के जाके उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये था आपका ना कन्वर्ट। इसके बाद जो है हम जाएंगे चैनल्स के ऊपर। ठीक है, और चैनल में देखते हैं कि उसको हम किस तरह से जो है कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम ना चैनल को देखते हैं। ठीक है, चैनल में चले जाएं। चैनल में ना आपके रेक्टेंगुलर सेक्शंस होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरी ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ट्रायंगुलर सेक्शन आपके पास होगा। ठीक है, तीसरी सेक्शन को आपको, तीसरी जो है टैब आप सेलेक्ट करेंगे तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन आपके पास होगा। ठीक है, अब चौथी करेंगे तो गटर सेक्शन आपके पास होगा। ठीक है, अगर इसके बाद वाली आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें पाइप सेक्शन आपके पास होगा। इसके बाद वाली यूज़र डिफाइंड सेक्शन आपके पास होगा। ठीक है, और यूज़र डिफाइंड सेक्शन जो है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कोई वैल्यू, जहाँ पे इस तरह की वैल्यू आपके आ रही होती है वहाँ पे आपने कोई वैल्यू नहीं डालनी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, गटर सेक्शन के अंदर, और गटर सेक्शन के अंदर जो हम जाके यहाँ पे वैल्यू फर्ज करें, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं। इसकी वैल्यू जो है 0.02 है। ठीक है, एस एक्स की वैल्यू जो है, उसके बाद जो है हमारे पास जो है एस डब्ल्यू की वैल्यू जो है, एस डब्ल्यू यहाँ पे ना आपके पास ये लिख देखें, यहाँ पे आपके पास ना सारी वैल्यूज लिखी होती हैं। अगर आपको ये नहीं समझा रहे कि ये कौन सी वैल्यू है कौन से, तो आप इस डायग्राम में जाके देख सकती हैं। ठीक है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद एस डब्ल्यू की वैल्यू है। ठीक है, उसको हम क्लिक करेंगे, एस डब्ल्यू की वैल्यू। ठीक है, एस डब्ल्यू की वैल्यू हम 0.13 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें गटर गटर की आपकी वैल्यू है 1.5 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इन्वर्ट एलिवेशन आपके पास आ गया, इन्वर्ट एलिवेशन आपका 1 कर दें। ठीक है, इन्वर्ट एलिवेशन आपका, ठीक है, इसको क्लिक करें, इसको 1 कर दें। ठीक है, उसके बाद इसको भी आप जो है इसको 1 कर दें। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको आप कर दें 0.013, इसकी वैल्यू कर दें।
ठीक है। और उसके बाद जो है नॉन वैल्यू जो है आपकी क्यू जो है, क्यू नॉन वैल्यू ये वाली सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप उसके बाद क्यू वैल्यू आपकी जो है वो आप यहाँ पे 3 कर दें, ठीक है, 3 कर दें। जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो है रन करने से जो है आपके पास यहाँ पे बार के अंदर आपके पास जो है कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, जो आपको चैनल के कलर्स दिखा रहा होगा, और डब्ल्यू एस के कलर जो है आपको वो भी दिखा रहा होगा, और यहाँ आपकी सारी जो है वैल्यूज़ भी आ रही होंगी। और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास डेप्थ भी आ रहा है, एरिया भी आ रहा है, वेलोसिटी भी, सारी चीज़ें आपको जो है नज़र आ रही हैं, ठीक है। या करें मैं जाके डेप्थ चेंज करना है, ठीक है, 5 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे डेप्थ जो है चेंज हो जाएगा। रन करेंगे तो देखें डेप्थ चेंज हो गया। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे जो है इसको 7 कर देता हूँ, ठीक है, और फिर रन करता हूँ, तो देखें ये जो है आपका डेप्थ किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जितनी जो सी भी वैल्यू आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे जो है आपका ग्राफ है उसके अंदर आपको नज़र आ रही होगी। तो ये तो आपके हो गया ना चैनल। उसके बाद इनलेट्स की बारी आ जाती है। इनलेट्स में आपने देखना है कि आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इनलेट आप इस्तेमाल है, ग्रेड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, या कम्बिनेशन इनलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप ड्रॉप कर्व इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रॉप ग्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, स्लॉटेड इनलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फर्ज करें ये ले लेते हैं, कर्व इनलेट ले लेते हैं, ठीक है। कर्व इनलेट में जाके हम अपनी जो है वैल्यू, उसके बाद ना हम इसके वैल्यूज़ डाल देते हैं। ऊपर हमें कर्व भी रहने देंगे, नीचे ऑन ग्रेड आप कर लें, ठीक है, ऑन ग्रेड कर लें। उसके बाद जो है इसकी वैल्यू दे दें। इसकी वैल्यू फर्ज करें आपके पास जो है इसकी 3 है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसकी वैल्यू भी जो आपका थ्रॉट थ्रॉट एच टी है वो आपका लेंथ आपने 3 दिया, थ्रॉट जो है आप वो भी 3 दे दें, ठीक है, ठीक है, उसको भी 3 कर दें। थोड़ा सा सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है सिलेक्ट होता है। नीचे आ जाए, ठीक है, लोकल डिप्रेशन आपके पास आ गई है। लोकल डिप्रेशन में जो है आपने जो है वैल्यू देनी है, फर्स्ट करें 0, ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0.09 दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास स्लोप एस एक्स आपके पास आ रहा है, स्लोप एस डब्ल्यू जो है यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। इसका क्या स्लोप है, ठीक है, एस डब्ल्यू का क्या स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है इसका क्या स्लोप है, ये दे दें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है एस जो है स्लोप एस एक्स का, ठीक है, इसका स्लोप मैंने 8 दे दिया है, ठीक है। इसको बस के 9 कर देते हैं, ठीक है। 0.9 मैंने ऑलरेडी दी। लोकल डिप्रेशन जो है मैंने ऑलरेडी जो है उसका दिया हुआ है, ठीक है। लोकल डिप्रेशन मैंने 9 कर दिया था, ठीक है। और स्लोप एस डब्ल्यू जो है, स्लोप एस डब्ल्यू, ठीक है, उसको भी जो है आप कर दें 0.02 कर दें, ठीक है, 0.02, ठीक है। इसको दोबारा सेलेक्ट करें और इसको कर दें 0.02, ठीक है। उसके बाद स्लोप एक्स एस, ठीक है, स्लोप एस एक्स है, ठीक है, स्लोप एक्स एक्स, ठीक है। तो उसको जो है क्लिक कर लें और उसको जो है आप फर्ज करें जो है वो कर दें 0.02, ऑलरेडी 0.02 आपका। फिर गटर डिप्रेशन जो आपका आ रहा है, गटर डिप्रेशन फर्ज करें आप 2 कर दें इसको, ठीक है। इसको इसकी वैल्यू जो है सिलेक्ट करें इसको, ठीक है। गटर डिप्रेशन आपका जो है ये वाली चेंज कर देते हैं, विड्थ चेंज कर लेते हैं, पहले वो नहीं सिलेक्ट हो रहा था तो विड्थ को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 1.5 कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको इसको भी 0.2 कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इसको 0.16 आ रहा था, 0.1 कर देते हैं, 0.01 कर दिया, ठीक है। और ये वाला क्यू वैल्यू कर दें आप, ठीक है, क्यू। और उसके बाद इसको कर दें आप 5, ठीक है, 5 कर दें। और यहाँ पे आ जाए डिप्रेशन में, ठीक है। डिप्रेशन जो है आपका जो है स्लोप आपका जो है ये जो है आपका यहाँ पे 2 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, ठीक है। अब जो गटर का डिप्रेशन है वो मैंने ऊपर इनलेट का जो है लोकल डिप्रेशन है ना,
उसको जो इनलेट का लोकल डिप्रेशन है ना, मैंने उसको चेंज किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो गटर का डिप्रेशन है वो भी देखें कि वो यहाँ से तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसके बाद ना इसे रन करें, ठीक है। रन करें, आप देखेंगे कि वो जो है गटर डिप्रेशन वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा होगा। तो यहाँ से आप देखें, आप उसके बाद आपका यहाँ पे टोटल आ रहा है, कैप्चर्ड वैल्यू आपके आ रही है, ठीक है। डेप्थ आ रही है, एफिशिएंसी आ रही है, डेप्थ स्प्रेड आपका आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर फर्ज करें यहाँ वैल्यू जो है आप 3 कर देते हैं, ठीक है, रन करते हैं, तो देखिए आप किस तरह से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर फर्ज करो यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है, और रन करता हूँ, तो ये देखिए किस तरह से आपकी जो है वैल्यू आपको जो है नज़र आ रहा होता है, आपका शेप जो है उसकी, ठीक है। उसकी पी कर्व जो है, कर्व नॉट इसकी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और उसके जो है प्लॉट अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह इसकी भी वैल्यू ना आप जाके प्रिंट कर लें। अगर प्रिंटर आपके पास अटैच है ना कोई, तो पीडीएफ आराम से बना सकती हैं। आप नहीं अटैच है तो फिर सेव में जाके आप जो उसकी फ़ाइल बना लें, ठीक है। और फाइल बना के बाद उसको जो है एक्सपोर्ट कर लें। उसके बाद जो है अगली ऑप्शन जो आपके पास अभी हाइड्रोलॉजी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास रैशनल है, ठीक है। उसके रैशनल है, ठीक है, एस है, तो हम रैशनल इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। रैशनल इस्तेमाल करके उसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें आपने रैशनल डाल दिया, ठीक है। एरिया आप फर्ज करें 3 कर देते हैं एरिया इसका, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट है, ठीक है। रन ऑफ कोफिशिएंट में पॉइंट 8 डाल देते हैं, 0.82 डाल देती हैं, 0.82, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो है यूज़र डिफाइंड जो है कंसंट्रेशन मेथड जो है आपका, ठीक है, वो आप यूज़र डिफाइंड ले लें, ठीक है। उसके बाद टीसी की वैल्यू आपके पास है, उसे हम 11 कर देते हैं फर्ज करें, ठीक है। इसमें आपने वैल्यू नहीं डालनी। उसके बाद जो है आपका आर ई सी लिम फैक्टर जो है आपका, ठीक है, उसमें आपने वैल्यू डाल दें। इसमें 1 आपके पास है, ठीक है। इसमें आप 25, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी जो है इसकी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी आप चेंज कर दें, ठीक है, 25 कर दें, ठीक है। और उसके बाद इसको रन करें, तो आप देखेंगे आपके पास ना जो है हाइड्रोलॉजी भी आपके पास ना वो भी आ जाएगी, ठीक है। उसमें आपके पास टाइम है, क्यू फैक्टर आपके पास आ रहा है, वॉल्यूम आपके पास आ रहा है, ठीक है। क्यू कट आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का क्यू फैक्टर आपके पास आ रही है, वॉल्यूम आ रहा है, डिटेंशन आपके पास आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसको हाइड्रोलॉजी है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो है आप वियर्स का भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे जो करें, वियर की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे वियर की भी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आपको जो है वियर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वियर की इंफॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर फर्ज करें आईडीएफ आप, तो वहाँ पे देखेंगे आपके पास जो है किस तरह से आपको जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। आईडीएफ करेंगे तो आईडीएफ में आपके टेबल नज़र आ जाएगा, आईडीएफ ग्राफ आपको नज़र आ जाएगा, ठीक। कोफिशिएंट आपको नज़र आ रही, सारी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे पीक भी आपको नज़र आ रहा है, फ्लो का पीक क्या होगा, ठीक है। तो ये थी ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी जो है ना एक्सप्रेस हाइड्रा फ्लो के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट 2 चीज़ें रह गई उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।